राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको जो हमारी राजपूती ड्रेस है उसमें हम मगजी कैसे लगाते हैं, वो भी अस्तर वाली मगजी बनानी हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और जो बिना अस्तर की मगजी है, नॉर्मली हम मगजी बनाते हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका मैं लिंक डाल दूंगी। और आप ये नॉर्मल जो हम दूसरी बनाते हैं अस्तर वाली, उसको कैसे बनाते हैं। तो ये पहला जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम नॉर्मली जितनी मगजी जैसे बनाते हैं वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले लहंगे की मगजी बना रही हूँ, तो इसको मैंने 5 इंच पे कट कर लिया है। आप जितनी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनाइए, लेकिन नॉर्मली 5 इंच की ही लेते हैं पूरी मगजी। तो इस तरीके से वो मैंने मगजी कट कर ली है लहंगे की। और अब हम जो अस्तर कट करेंगे लहंगे में जो मगजी लगाते हैं उसका, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अस्तर का कपड़ा है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। वैसे ही जमाना है, वैसे ही मगजी बनानी है जैसे दूसरे कपड़े में बनाते हैं। तो इसको मैं अलग कर लूँगी। ये एक टुकड़ा है, इसकी मगजी बहुत होगी तो मैंने इतना टुकड़ा है वो अलग कर लिया है। इसको भी हमें वैसे ही रखना है जैसे हम दूसरे कपड़े में मगजी कट करते हैं, वैसे ही नॉर्मली रखना। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जितनी मगजी वो लिए हमने मेन कपड़े की, उतना ही अस्तर अस्तर वाली मगजी भी कट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो ये जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे मगजी में। आधा इंच या हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, जो हम मगजी को वापस फोल्ड करते हैं ऊपर से वहाँ से। और पीछे जितना भी बचा है इतना हम मार्जिन में रखेंगे, तो उसको हम ऊपर छोड़ देंगे। बाकी वाली मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस साइड से जो हमारी मगजी बाहर की तरफ दिखेगी वो लगभग 2 इंच आ रही है, और 2 इंच आ रही है और थोड़ी सी मगजी है वो अंदर की तरफ हम जाने देंगे। तो 2.5 या 2.75 या ज़्यादातर आप 3 इंच का अस्तर वाला अस्तर कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा बाहर की साइड है, तो हम आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं ताकि जो अंदर का हमारा किनारा होगा वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा और अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरी मगजी नहीं ले रही हूँ, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हमें लेनी है जितना हम सिलाई में दबा सके। तो इस तरीके से ये 2 इंच हमारी प्रॉपर तैयार होगी, बाहर से दिखेगी। तो मैं 2.5 या 2.75 या 3 इंच, आप यदि बिगनर्स हैं तो आप 3 इंच तक कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच तक निशान लगा दूंगी। और फिर इस तरीके से हम जितनी हमें मगजी चाहिए उतने टुकड़े हम कट कर लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनेगी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और शेयर भी करना। और कुछ भी आपको सीखना है और या कोई भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम मगजी जितनी चाहिए उतने टुकड़े हम कट कर लेंगे। और मगजी जो अस्तर में हम लगाते हैं, अस्तर लगाते हैं मगजी में, उसकी हमें उरे पट्टी ही लेनी है, कभी भी सीधी पट्टी नहीं लेनी है। यदि उरे भी लेंगे हम, जैसी मगजी हम बाहर मेन कपड़े की बनाते हैं वैसे ही हमें अस्तर की मगजी की भी कटिंग वैसे ही करनी है। नहीं तो क्या होता है, सीधी पट्टियों में कभी भी मगजी अच्छे से नहीं बनेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब इस तरीके से हम जो हमारी मेन मगजी है उसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। और इसकी मतलब मगजी की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है, और इस तरीके से हम इसको भी जोड़ लेंगे। और इसको जोड़ने के बाद जो हमारे अस्तर वाले टुकड़े हैं उनको भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। जितनी हमें लंबाई की मगजी चाहिए उतनी लंबाई की ही हम बनाएंगे। और हल्का सा नाखून से इस तरीके से कर लेंगे और इन टुकड़ों को भी हम जोड़ लेंगे। तो लंबाई में तो इन्हें हम बराबर ही लेंगे। यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा है या कम है तो आप बाद में कर सकते हैं जब इसको इसके ऊपर रखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, किसी भी एक साइड से हमें इस तरीके से टुकड़े को रखना है। तो अस्तर को भी हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों की उल्टी साइड है वो अंदर रखेंगे। और या तो आप इस साइड से ऐसे रख सकते हैं,
नहीं तो दूसरे किनारे से भी आप रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी इसको रखना स्टार्ट करें, आप उस साइड भी रख सकते हैं, इसको इस साइड भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किनारे को तो हमें बिल्कुल बराबर ही रखना है, जो मगजी बाहर की तरफ दिखेगी तो एक किनारे के बराबर हमें रखना है। और फिर सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सेंटर से थोड़ा कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया है तो उस साइड ही रखना है। ये सिलाई जो अभी आ रही है, इसको जब हम मगजी को मोड़ेंगे तो ये सिलाई हमें बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, तो इतनी ही लंबाई हमें लेनी है। तो वो सिलाई पूरी करने के बाद ये सिलाई भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। और यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि मगजी को बिल्कुल भी अस्तर वाली में खींचना नहीं है। जैसी मगजी बनी हुई है, जिस तरीके से है वैसे ही रखना है। तो खींचेंगे हम, किसी एक मगजी को खींच लिया तो झोल आ सकता है। और ये जो हमारी अब एक्स्ट्रा मगजी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ से ये सिलाई हमारी लग चुकी है और बहुत ही अच्छे से लगी है। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं खींचा है। और सबसे अच्छा है कि अस्तर वाले में आप पहले प्रेस लगा के फिर गुना चिपकाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनेगा और अच्छी भी लगेगी। आप इस तरीके से हम प्रेस लगा लेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मगजी हमारी बनेगी। और यही जो पार्ट हमारा बाहर दिख रहा है, वही देखो प्रॉपर तरीके से हमें बनाना है। दूसरी साइड हम अस्तर इसीलिए नहीं लगा रहे हैं कि फिर क्या होता है कि सिलाई में बहुत ही ज़्यादा कपड़े की परतें आ जाती हैं, जिससे सिलाई है वो बहुत मुश्किल से बनती है और अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए ये बन चुकी है। और ये जो नीचे वाला भाग है उसमें इतना हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि ये फोल्ड हो जाए। और ये वाली सिलाई हमें यहीं से लगानी है। नीचे ज़्यादा लगाएंगे तो गुणा लगाने के बाद भी वो बाहर की तरफ दिखेगी। तो ये देखिए, प्रेस लगने के बाद इतना ही हमारा एक्स्ट्रा है और आप थोड़ा सा इसे कम भी ले सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल हमें बराबर रखना है, कोई भी एक किनारा हमें बराबर रखना है। और यहाँ से देखिए, बिल्कुल भी मगजी हमारा ऊपर वाला कपड़ा है वो नहीं निकला है। और इसी बातों का हमें, छोटी छोटी बातों का इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मगजी है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। और फिर हम लगा लेंगे इस तरीके से गुणा। तो गुणे को हम अटैच कर देंगे, जैसे नॉर्मल मगजी दूसरी वाली में अटैच करते हैं। अब तो सेम प्रोसेस वही है। इतना बनाने के बाद जैसे नॉर्मल आपको मगजी बनानी आती है वैसे ही बनानी है। और नीचे हमें दूसरे कलर का धागा ज़रूर लेना है ताकि हम गुणा लगाएं तो उससे हम मेजरमेंट ले सकें। और ऐसे ही हम कुर्ती कांचली की मगजी भी तैयार कर लेंगे। तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और इतना ही लेना है हमें, जितनी ऊपर ये वाला जो मेन मगजी है उतनी ही लेनी है हम जितनी नॉर्मली लेते हैं। यदि आपका कपड़ा बहुत ही पतला है और कटने के बाद यदि थोड़ा सा भी सिकुड़ जाता है तो आप उसमें हल्का सा आधा इंच ज़्यादा ले सकते हैं। अस्तर वाले कपड़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो जॉर्जेट के कपड़े हैं या साटन के हैं वो थोड़े से उरेब कट करने के बाद खींचने पर हल्के से कम हो जाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और ये जो पीछे हमारा लहंगे की मगजी कट करने के बाद जो कपड़ा बचा था, उसी से हम इसमें भी अस्तर कट कर लेंगे। तो वो हमें 2 या सवा 2 की हमने कट किया था, ये हम 1.5 इंच का ही कट करेंगे। आप जितनी कट करना चाहते हैं उस साइड से कर सकते हैं, मगजी माप सकते हैं। यदि आपने थोड़ी सी ज़्यादा कट की है तो आप उस तरीके से माप भी सकते हैं। हमें आधे से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो इस तरीके से हम इसके भी पट्टियाँ कट करके और तैयार कर लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा ड्रेस में मगजी लगने के बाद कैसी लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। और एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना। और आपके जो भी डाउट है या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरीके से हम सारी मगजी को कट कर लेंगे। तो लगभग 5 मीटर के लगभग मगजी कुर्ती कांचली में लगती है। तो उस हिसाब से हम कपड़े को माप सकते हैं कि हमने कितनी मगजी तैयार करनी है। फिर जैसे हमने लहंगे में लगाई थी वैसे ही हमने इसको जोड़ लिया है पट्टियों को।
और इसकी जो सिलाई आई है वो सिलाई वाला दोनों में भाग है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है, यानी उल्टी साइड रखना है। और ये जो सिलाई लगा रहे हैं वैसे ही लगानी है जैसे हमने लहंगे में मगजी की थी तैयार। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, कोई मुश्किल नहीं है और हमें इसको ज़्यादा खींचना बिल्कुल नहीं है। यदि एक पार्ट आपने ज़्यादा खींच लिया कोई भी तो झोल ज़रूर आएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उरेब जैसी है वैसे ही हमें रखना है। तो आप आगे आने वाली वीडियो किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वैसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे। और ये वाली सिलाई है जो बाहर की तरफ हम किनारे पे लगाते हैं उसको हमें ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लगाना है, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही लगाना है। नहीं तो क्या होगा कि ये जब हम गुणा लगाएंगे तो ये सिलाई बाहर की तरफ दिखेगी, गुणा लगाने उसमें भी नहीं दिखेगी, ये ज़्यादा बाहर आ जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि गलती से आ भी जाए, आप बिगनर्स हैं, कभी ऐसा हो भी जाए तो आप पूरी उरेब लगाने के बाद इसको वहाँ से खोल सकते हैं। तो ये देखिए प्रेस लगने के बाद ये देखो तैयार हो चुकी है। हमें आधे से बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और जो सिलाई लगाई वो हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लगाने से ये मगजी है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनती है। और ये देखिए हमने गुणा अटैच कर लिया है। अब देखिए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल कोई भी झोल नहीं है और न ही ऊपर वाला कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, जब मोड़ते हैं तो वो अलग से निकल जाता है। तो ऐसा इस तरीके से आप बनाएंगे मगजी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने पूरी मगजी तैयार कर ली है। और ये देखिए आप लुक फाइनल आपको ये कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। और आपको नॉर्मल मगजी भी नहीं बनानी आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही सिंपल है अस्तर वाली मगजी बनाना। और लहंगे की कलियों का और कटिंग का वीडियो भी चैनल पर है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को बताने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। जो भी मेरी बिगनर्स मेरे फ्रेंड है उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी। थैंक यू।